दोस्तों, इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनकी कारनामे सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल एक बहुत बड़ा लोहे का संदूक लेकर आती है। घर वालों को यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह जिद पकड़ लेती है कि वह संदूक उसके कमरे के अंदर ही रखा जाएगा। कमरे में पहले से अलमारी, पलंग और अन्य सामान रखा हुआ था। जगह बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वह कहती है कि चाहे अलमारी बाहर निकाल दो, चाहे पलंग हटा दो, लेकिन संदूक मेरे कमरे में ही रहेगा। उस समय किसी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा कि नई बहू है, शायद अपने मायके का सामान संभाल कर रखना चाहती होगी। लेकिन उस संदूक के पीछे जो राज छिपा था, वह जब सामने आया तो पूरे गांव में हंगामा मच गया। यह कहानी है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के एक गांव श्यामपुर की। इसी गांव में राकेश सिंह नाम का एक युवक रहता था। दोस्तों, वह गुजरात के सूरत शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। साल 2025 में उसकी शादी पूजा नाम की लड़की से तय हुई। पूजा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के शिवपुर गांव की रहने वाली थी। राकेश ने लड़की की तस्वीर देखी और तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद धूमधाम से शादी हुई और पूजा अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के समय वह अपने साथ एक बड़ा लोहे का संदूक भी लाई थी। घर के लोगों ने पूछा भी कि इसमें क्या है, लेकिन उसने हंसकर बात टाल दी। शादी के करीब 12 दिन बाद राकेश को वापस सूरत जाना था। जाने से एक दिन पहले पूजा ने कहा, यह संदूक कमरे के अंदर रखवा दीजिए। राकेश ने कहा, अरे इसमें ऐसा क्या है, अलमारी खाली पड़ी है, सामान उसमें रख लो। लेकिन पूजा जिद पर अड़ गई। आखिरकार घर वालों ने अलमारी बाहर निकाल दी और संदूक कमरे में रखवा दिया। अगले दिन राकेश सूरत चला गया। घर में अब पूजा, उसकी सास कमलेश देवी और ससुर हरिराम सिंह ही रहते थे। हरिराम खेती किसानी करते थे और एक भैंस भी पाल रखी थी। शुरू में कमलेश देवी घर पर रहती थी ताकि नई बहू अकेली महसूस न करे। लेकिन कुछ दिनों बाद पूजा ने खुद कहा कि वह घर संभाल लेगी और सास ससुर अपने काम पर जा सकते हैं। यही वह मौका था जिसका उसे इंतजार था। जब घर पर कोई नहीं होता था तो पूजा उस संदूक में अंदर की तरफ छोटे छोटे छेद करने लगी। वह धीरे धीरे करके लगभग 20 छेद कर चुकी थी। असल में यह सब एक योजना का हिस्सा था। पूजा के गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। दोनों पिछले 5 वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन दोनों एक ही गांव के थे और परिवार वाले इनकी शादी के खिलाफ थे। कई बार दोनों की मुलाकातें पकड़ी जा चुकी थीं। गांव में बदनामी होने लगी थी, इसलिए पूजा के पिता ने जल्दी जल्दी उसका रिश्ता दूर के जिले में कर दिया। लेकिन शादी के पहले ही पूजा और दीपक ने एक योजना बना ली थी। दीपक ने कहा था, तुम एक बड़ा संदूक ले जाना, मैं मौका देखकर वहां आ जाऊंगा और उसी में छिप जाऊंगा। यही वजह थी कि पूजा ने शादी में वह बड़ा संदूक लेने की जिद की थी। कुछ समय बाद जब वह घर पर कोई नहीं था तो दीपक पहली बार वहां पहुंचा। वह सीधे कमरे में गया और संदूक के अंदर छिप गया। रात होने के बाद वह बाहर निकला। सास ससुर दूसरे कमरे में सो रहे थे और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। दीपक 4 दिन तक उसी घर में रहा। दिन में संदूक के अंदर छिपा रहता और रात में बाहर निकल आता। किसी को कोई शक नहीं हुआ। 4 दिन बाद वह वापस अपने गांव चला गया। करीब 1 महीने बाद वह फिर आया। फिर वही सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इस बार कमलेश देवी को कुछ अजीब लगने लगा। उन्होंने देखा कि पूजा जरूरत से ज्यादा खाना बना रही है। रात में उसके कमरे से खटर पटर की आवाजें आती थीं। कभी कभी देर रात तक जागने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। एक दिन उन्होंने पूछा, वो रात रात भर किससे बात करती रहती हो? पूजा ने कहा, राकेश फोन करते हैं। लेकिन जब कमलेश देवी ने राकेश से पूछा तो उसने साफ कहा, मैं तो 11 बजे तक ही बात करता हूँ। अब उनका शक और बढ़ गया। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि अलमारी और पलंग के बॉक्स में सामान भरा हुआ है, लेकिन बड़ा संदूक हमेशा बंद रहता है। उन्हें यह बात समझ नहीं आई। एक दिन उन्होंने कहा, बहू बर्तन रखने हैं, संदूक खाली है तो उसमें रख देती हूँ। पूजा ने बहाना बनाकर उन्हें संदूक के पास ही नहीं जाने दिया। उस दिन तो बात टल गई, लेकिन कुछ दिनों बाद दीपक फिर आ गया। इस बार कमलेश देवी पहले से ज्यादा सतर्क थी।
एक दिन उन्होंने जानबूझकर पूजा को रसोई में भेज दिया और खुद उसके कमरे में चली गई। उन्होंने संदूक को हल्का सा हिलाया। अंदर बैठे दीपक को लगा कि पूजा आई है। उसका मुंह से अचानक निकल गया, अरे क्या हुआ? आवाज सुनते ही कमलेश देवी के होश उड़ गए। वह चिल्लाते हुए बाहर भागी। उन्होंने तुरंत हरिराम को बुलाया और कहा, संदूक के अंदर कोई आदमी है। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव के लोग जमा हो गए। उधर पूजा घबरा गई। वह कमरे में जाकर संदूक की चाबी ढूंढने लगी ताकि दीपक को बाहर निकालकर भगा सके, लेकिन चाबी पहले ही कमलेश देवी उठा चुकी थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। गांव वालों ने दरवाजा खुलवाया। सभी की निगाहें उस संदूक पर थीं। जैसे ही ताला खोला गया, अंदर से पसीने में भीगा हुआ दीपक बाहर निकला। उसे देखते ही लोग हैरान रह गए। कुछ लोग उसे पकड़ने दौड़े। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पूछताछ में उसने पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि वह पूजा का प्रेमी है और पिछले कई महीनों से इसी संदूक में छिपकर रहता रहा है। यह सुनकर पूरी गांव में सनसनी फैल गई। फिर राकेश को फोन किया गया। जब राकेश को पूरी बात पता चली तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसने गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाया। उसने फोन पर दोनों से बात की। दीपक ने कहा, मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। पूजा ने भी कहा, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं दीपक से प्यार करती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद राकेश ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो साथ रहो। गांव वाले भी यह सुनकर हैरान रह गए। बाद में पंचायत बैठी, काफी बातचीत हुई। आखिरकार दोनों परिवारों की सहमति से पूजा और दीपक को साथ रहने की अनुमति दे दी गई। कुछ दिनों बाद दोनों सूरत चले गए। राकेश ने ही दीपक की नौकरी लगवाने में मदद की। धीरे धीरे दोनों ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। उधर राकेश ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ समय बाद उसकी दूसरी शादी हो गई। आज तीनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। जब सच छिपाया जाता है तो अंत में उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। इसलिए जीवन में जो भी फैसला लें, ईमानदारी और स्पष्टता के साथ लें। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को के साथ जुड़े रहें। नई कहानी आपको जल्दी से मिले, उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। धन्यवाद।